हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रिक्रिएट कर रही हूँ ये वाला कॉटन आउटफिट। इस आउटफिट को कस्टमाइज़ करने के लिए मैंने लिनन कॉटन लिया है। फ्रॉक और पैंट दोनों बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 6 मीटर फैब्रिक लिया है। ये ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, तो इस आउटफिट को बनाने के लिए मैं इनर फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। इनर फैब्रिक के लिए मैंने पेपर कॉटन फैब्रिक लिया है जो 35 रुपीज़ पर मीटर मिलता है। अब मैं आपको एम्ब्रॉयडरी मटेरियल दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज़ में मोती ली है। सेकंड, मैंने यहाँ पे नेवी ब्लू कलर में थ्रेड लिया है, ये एंकर का थ्रेड है। यहाँ पे मैं पिंकिश कलर में थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर में थ्रेड लिया है, सेकेंड पीच कलर में, रानी पिंक कलर में एंड बारबी पिंक कलर, लेवेंडर कलर एंड डार्क स्काई ब्लू, मेहंदी ग्रीन एंड लाइट ग्रीन कलर में थ्रेड्स का यूज़ किया है। और मोती को अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन थ्रेड लिया है। और इस आउटफिट के दुपट्टे के लिए मैंने यहाँ पे प्योर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को डाई करवाया है बेबी पिंक कलर में। और दुपट्टे पे मैं लेस अटैच कर रही हूँ, जैसे ओरिजिनल आउटफिट में लेस लगी हुई है सेम वैसी ही ये लेस है। इसको किरण वाली लेस बोलते हैं। अब हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन पैटर्न दिखा देती हूँ। मैंने कुछ इस तरह से इस पैटर्न को बनाया है और यही पैटर्न हम बॉटम और स्लीव पे बनाएंगे। और इस पैटर्न को मैंने 9 इंच की लेंथ में बनाया है। पैटर्न को मैंने बॉटम वेयर के फैब्रिक पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेवी ब्लू वाले थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ और इससे हम डाल को बनाएंगे। डाल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे बैक स्टिच कर रही हूँ और बैक स्टिच करने के लिए मैंने थ्रेड को बीच से सेपरेट कर दिया है। गाउटी वाले थ्रेड में टोटल 6 थ्रेड होते हैं, मैंने 3-3 को डिवाइड किया है। मैं आपको थोड़ा बैक स्टिच बना के दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और ऐसे ही हम पहले पूरी पैटर्न की डाल को रेडी कर लेंगे, फिर बाकी एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस को बनाएंगे। डाल को बनाने के लिए हम एकदम छोटी छोटी स्टिचेस ही लगाएंगे, 2 mm 3 mm की साइज़ में। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े साइजेस में स्टिचेस लगा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे हम सिंगल सिंगल एक एक स्टिच लगाते जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सी बना के दिखाती हूँ। और इसी सेम प्रोसेस से हम सारी लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे की एम्ब्रॉयडरी बनाना मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे लेवेंडर वाले थ्रेड का यूज़ किया है और इससे हम लेज़ी डेज़ी स्टिच करेंगे। बहुत सारे लोगों को बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस नहीं आती है, सो अगर आप बेसिक टू एडवांस एम्ब्रॉयडरी स्टिच सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको A to Z एम्ब्रॉयडरी स्टिच के बारे में बताऊँ। इस डाल में हम टोटल 5 लेज़ी डेज़ी स्टिच की लीफ को बनाएंगे। फर्स्ट वाली सेंटर में रहेगी, सेकेंड साइड साइड में जो हम बनाएंगे उससे थोड़ा छोटी रहेगी और थर्ड वाली स्टिच उससे थोड़ा सी छोटी। और ऐसे ही हम दोनों डाल पे एक एक लेज़ी डेज़ी फ्लावर को बना लेंगे और फ्लावर के सेंटर पॉइंट में हम एक छोटी वाली पर्ल को ऐड करेंगे और इसी सेम प्रोसेस से हम दूसरे फ्लावर को भी रेडी कर लेंगे। और अगर आप ऐसे आउटफिट कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर, फैब्रिक एंड डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर को कंप्लीट करने में मैक्सिमम 12 to 15 डेज़ लगेंगे। फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद अब मैं थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे लीफ को बना रही हूँ। लीफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे फिशबोन स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे मैं दोनों ग्रीन थ्रेड से लीफ को बनाऊंगी। एक हम लाइट ग्रीन थ्रेड से लीफ को बनाएंगे और दूसरा मेहंदी ग्रीन से। फिशबोन स्टिच करना काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम सेंटर में एक स्टिच लगा लेंगे, फिर उस स्टिच के साइड साइड में हम एक एक स्टिचेस लगाते जाएंगे और उसका साइज़ हम माइनस करते जाएंगे। सबसे बड़ी वाली स्टिच सेंटर में रहेगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और उससे छोटी, ऐसे ही एक एक करके हम इस लीव को कंप्लीट करेंगे। सेंटर वाले स्टिच के साइड साइड में टोटल 3-3 स्टिचेस रहेंगी और ऐसे ही एक एक करके हम सारी लीव को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट वाली डाल की लाइन में मैं यहाँ पे 3 लाइट ग्रीन से पत्ती को बना रही हूँ
और 2 मेहंदी ग्रीन से। मैं इसे थोड़ा बना के दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकेंड वाली डाल को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो बड़ी बड़ी स्टिचेस लगाए थे इसके ऊपर हम एक एक मोती को अटैच करते जाएंगे और सारे स्टिचिंग लाइन के ऊपर हम एक एक मोती को ऐसे ही अटैच कर देंगे। मोती को अटैच करने के बाद अब इस डाल के ऊपर भी हम लेज़ी डेज़ी वाले फ्लावर को बनाएंगे। बट ये लेवेंडर वाला फ्लावर में हमने टोटल 5 लीव्स को बनाया है और इस फ्लावर में हम टोटल 3 लीव को बनाएंगे और इसके सेंटर में भी हम एक एक मोती को ऐड करेंगे। अब थर्ड वाले लाइन पे हम स्काई ब्लू कलर के थ्रेड से डिज़ाइन को बनाएंगे। सेम जैसे हमने ये रानी पिंक वाला फ्लावर बनाया है लेज़ी डेज़ी का 3 लीव वाला, वैसे ही हम इस पे भी बनाएंगे। और अब इसके बाद मैं आपको सर्कल वाला फ्लावर बनाना बताती हूँ। इसके पॉइंट पॉइंट पे हम एक एक मोती को ऐड कर देंगे। मोती को ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट नॉट स्टिच करेंगे। पहले हम एक स्टिच मोती के राइट साइड पे लगाएंगे और दूसरी लेफ्ट साइड पे, और एक स्टिच हम मोती के सेंटर में लगाएंगे। और ऐसे ही हम फ्लावर के सारी डाल पे एक एक फ्रंट नॉट स्टिच को बनाते जाएंगे और इसी प्रोसेस से हम इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। इस फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद अब इसकी डाल पे भी हम लीफ को बनाएंगे, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन से। एक एक करके हम इस डाल पे सारी लीव्स को बना लेंगे। अब इसके बाद हम दूसरी वाली डाल को रेडी करेंगे। इस पे भी हम लेज़ी डेज़ी फ्लावर को बनाएंगे 3-3 लीव वाली। इस आउटफिट की डिज़ाइन सेम ही है बट हम डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे सारे डाल के फ्लावर को बनाने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का फ्लावर बनाना बताती हूँ। जैसे हम फ्रंट नॉट स्टिच बनाते हैं सेम उसी तरह हम इस स्टिच को भी बनाएंगे। बट फ्रंट नॉट स्टिच को हम जिस पॉइंट से निडल को डालते हैं उसी पॉइंट से निडल को वापस ले जाते हैं। बट यहाँ पे हम निडल को थोड़ा सी गैपिंग रख के वापस ले जाएंगे जिससे ये स्टिच थोड़ा सी लंबी हो, और इसे हम एक लीफ की शेप में बनाते जाएंगे। मैं इसे भी थोड़ा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। जैसा अभी मैंने फिशबोन स्टिच वाली लीफ को बनाना बताया था सेम उसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे, बट इसकी स्टिचिंग थोड़ा सी डिफरेंट है। इसे भी हम सेंटर पॉइंट में पहले एक स्टिच बनाएंगे, फिर उसके साइड साइड में 3-3 स्टिचेस रहेगी और ऐसे ही हम दोनों लाइन को कंप्लीट करेंगे। और अब इस लीफ के नीचे नीचे हम एक एक करके फ्रंट नॉट स्टिच को बनाते जाएंगे। बट फ्रंट नॉट स्टिच को बनाने के लिए मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ और ये जो लीफ मैंने बनाई है ये डार्क पिंक कलर से है। और ऐसे ही हम दोनों लाइन पे फ्रंट नॉट स्टिच को बनाएंगे। और अब यहाँ पे मैंने बॉटम वेयर की डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है और इसी सेम प्रोसेस से हम स्लीव पे भी डिज़ाइन बनाएंगे। और अगर आपको स्लीव की लेंथ ज़्यादा रखनी है तो सेम यही डिज़ाइन हम रिपीट कर देंगे। और अब मैं आपको इसके बाद फ्रॉक की डिज़ाइन बताती हूँ। फ्रॉक की पेटी मैंने कुछ इस तरह से कट की है, नीचे से हम वी शेप में कट करेंगे और इसका नेक पैटर्न भी मैंने वी शेप में ही रखा है और इस पे भी सेम उसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। मैं अभी आपको पूरी डिज़ाइन दिखा देती हूँ। डिज़ाइन सेम वैसे ही रहेगी बट उसका पैटर्न थोड़ा सी डिफरेंट रहेगा। और इस फ्रॉक के बैक साइड का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक साइड पे वी शेप में कटिंग नहीं रहेगी, ये स्ट्रेट ही रहेगा और इसका जो गला है वो मैंने राउंड शेप में रखा है। और दुपट्टे पे मैंने कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं की है, बस उस पे मैंने लेस को ही अटैच किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में भी आया हो। सो बाय, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ।